किसी नगर में एक कंजूस बनिया रहता था जो हद से ही ज़्यादा कंजूस था। वह किसी भिखारी को 1 रुपया भी दान में नहीं देता था। यहाँ तक कि कोई साधु महात्मा भी उसके द्वारे पर भिक्षा के लिए आता तो वह उन्हें दुत्कार कर भगा दिया करता। ना तो वह कभी मंदिर जाता, न किसी कथा भागवत में। यहाँ तक कि कोई उसके घर भगवान कार्य के लिए चंदा वगैरह मांगने आ जाता तो भी वह उन्हें भगा देता और कहता, नहीं नहीं, हमारे पास फालतू कामों के लिए कोई पैसा नहीं है, जाओ जाओ अपना काम करो, हम ऐसे ही सही हैं। अब उसकी प्रसिद्धि पूरे नगर में फैल गई थी क्योंकि उसने कंजूसी की सारी हदें ही पार कर दी थी। एक दिन एक ठग उसके नगर में आया। वह वहाँ पर लोगों को ठगने के मन से ही आया था। जब उसने इस बनिए के बारे में सुना तो इसने सोचा कि अब मैं ठगूंगा तो इस बनिए को ही ठगूंगा। आखिर देखता हूँ कि मैं इसे कैसे नहीं ठगता, कैसे ये बनिया मेरी फांसे में नहीं फंसता। अब उसने अपनी एक योजना बनाई और उस योजना के तहत वह ठग साधु महात्मा का वेश धारण कर तैयार हो गया और उसने वेश भी ऐसा बनाया मानो जैसे वह सचमुच में ही कोई बड़ा साधु महात्मा हो, जिसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वास्तव में यह कोई साधु नहीं है। अब वो ऐसा वेश बनाकर बनिए के घर लगभग रात होने वाले समय पर ही पहुंच गया और बनिए से जाकर बोला कि मुझे आप थोड़ी देर यहाँ रुकने दें, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ, केवल मुझे रात मात्र गुजारने दें अपने यहाँ। तो बनिया बोला, देखो, किसी अपरिचित को मैं अपने घर के अंदर तो नहीं आने देता। यहाँ बगीचे में यह घास फूस की झोपड़ी बनी हुई है, तुम चाहो तो इसमें ठहर जाओ। तो ठग उसका बड़ा शुक्रिया करता है कि हाँ हाँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कोई पैसा, ना मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, मुझे मात्र आपके यहाँ रात भर के लिए आश्रय चाहिए। अब वो बनिया उसको ठहरने के लिए कह देता है। जब सुबह होती है तो ठग जाने के लिए निकलता है तो बनिया ऐसे ही उससे पूछने लगता है कि हाँ साधु महाराज, नींद तो अच्छे से आई, क्या किसी और चीज़ की ज़रूरत है, क्या कुछ खाएंगे पिएंगे आप? तो ठग कहता है, नहीं नहीं, हम तो केवल कंद मूल फल खाते हैं जंगलों के, हम अब कुछ नहीं खाएंगे। तो बनिया सोचता है कि ये तो अच्छे से साधु हैं, इन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं, इन्हें और ठहरा लेता हूँ, मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं है। तो वो कहता है, महाराज जी एक रात और ठहरिए फिर आप। तो ठग कहता है कि नहीं नहीं, हमारा तो ये नियम है कि हम किसी के यहाँ भी एक रात से ज़्यादा नहीं ठहरते। और यह कहकर वह ठग अपने रास्ते चला जाता है। अब साधु जब चला जाता है तो बनिया सोचता है, बड़ा ही बढ़िया साधु है, इसे तो कुछ नहीं चाहिए, वरना कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। किंतु अगले दिन वह साधु फिर आ पहुंचा और बनिए से कहने लगा कि मुझे आप दंड दीजिए। तो बनिया कहता है, मैं तुम्हें किस बात का दंड दूं भला? तो वो कहता है कि मैंने आपका एक सामान चोरी किया है, नहीं नहीं, आप मुझे उचित दंड अवश्य दीजिए। तो बनिया कहता है कि तुम तो मेरे घर के अंदर भी नहीं घुसे, भला तुमने मेरा क्या चुरा लिया? तो वो कहता है, मैं आपकी इस झोपड़ी में सोया था ना, तो मेरी जटा में लगकर ये एक तिनका चला गया। मैंने जब आज इससे देखा तो मैं बड़े ही परेशान हो गया कि राम राम, मुझसे जाने कैसा पाप हो गया, और मैं इसे लौटाने के लिए आपके पास आया हूँ, कृपया करके आप अपना यह तृण ले लीजिए। तो बनिया बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि इस जमाने में भी ऐसे साधु हैं जो तिनके को भी लौटाने आया है। बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है बनिया। तो कहता है, नहीं नहीं महाराज, आप बैठो। उसकी बड़ी आव भगत में लग जाता है, आप बैठो आप बैठो, आप यहीं रुको। तो वह उसको महाराज जी से कहता है कि हे महाराज जी, आप तो बहुत ही बढ़िया साधु हैं, मुझे आप पर अत्यंत ही विश्वास मेरी हो गया है, मुझे केवल श्रद्धा आई है तो केवल आप पर ही आई है कि हाँ भाई, अभी भी संसार में अच्छे साधु हैं। और वह उनसे अपने मन की बात करते हुए कहता है कि साधु महाराज जी, बड़े दिनों से मेरी गंगा स्नान की इच्छा है,
किंतु मैं जा नहीं पा रहा, क्योंकि वैसे तो मेरे घर में मेरी घरवाली भी है, नौकर चाकर भी हैं, लेकिन मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं इनके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक रात आप यहाँ रुक जाएं, तो मैं गंगा स्नान हो आऊँ। तो ठग तुरंत मना कर देता है, नहीं नहीं नहीं, हम एक रात से ज़्यादा किसी के यहाँ नहीं रुकते, ये तो हमारा नियम है। तो वो कहता है, नहीं नहीं महाराज जी, आज आप रुक जाइए, कल तक मैं आ जाऊँगा, तो आप परसों सवेरे चले जाइएगा। जब वो बहुत विनती करता है तो वो जो ठग साधु के भेष में थे वो तैयार हो जाता है कि हाँ भाई मैं रुक जाता हूँ। तो वह बड़ी खुशी खुशी बनिया गंगा नहाने चला जाता है। अब 2 दिन बाद जब बनिया लौटता है तो देखता है कि वो साधु तो उसकी घरवाली को लेकर और उसका माल पानी सारा लेकर चंपत हो चुका था। वो तो ये देखकर अपना सिर पीट लेता है कि अच्छा मैंने साधु पर विश्वास किया, ये तो मेरा सारा माल लेकर ही चंपत हो गया। माल तो ले गया सो ले गया, घरवाली को भी ले गया। अब साधु बड़ा होशियार था, वो भी अपना निकल गया, उसकी घरवाली को लेकर भी और उसके माल को लेकर भी। तो बनिया सोचता है कि भाई अब इस साधु को तो ढूंढना ही पड़ेगा, माल तो माल, घरवाली को तो ढूंढ के लाना ही पड़ेगा। अब वो उनकी दोनों की खोज में चल देता है। खोजते खोजते शाम हो जाती है और शाम के समय पहुंच जाता है नदी के किनारे। अब वो सोचता है कि अब इस टाइम कहाँ जाऊँगा, वो सोचता है आज रात यहीं रुका जाए। तो वहाँ पर भी उसे एक साधु मिल जाता है। वो साधु भाई उसके भी बड़े दूर दूर तक चर्चे थे कि भाई इस साधु ने सालों से केवल पवन ही पाकर अपना जीवन यापन किया है, या कुछ नहीं खाता, केवल हवा पर ही जिंदा है। बड़े दूर दूर से लोग उसके दर्शन के लिए आते थे। तो वो सोचा कि चलो भाई मैं भी यहीं पे कहीं पर अपनी रात गुजार देता हूँ। तो वो उस साधु के थोड़ी दूर जाकर ही अपना लेट जाता है। आंखों से तो उसकी नींद गायब थी, क्योंकि उसका तो सब कुछ लुट चुका था। अब जो वो साधु था वो भी ठगी था। अब वो जब सब चले जाते हैं रात को, तो वो उठता है और क्या करता है, नदी में जो उसने जाल फैला के रखा होता है, सारा जाल खींचता है तो खूब मछली आ जाती हैं और भून भान के उनको खा जाता है। और खा पी के फिर वही वहीं अपना जाके बैठ जाता है और अपना साधु का वेश पूरी तरह से अपना धारण कर लेता है। तो सोचता है बनिया बड़ा ही विचित्र है, एक साधु वो था, एक साधु ये है, क्या सारे साधु एक से होते हैं। अब वो अगली सुबह चलते चलते राजा के दरबार में पहुंच जाता है। तो देखता क्या है कि वो जो साधु उसके घर आया था वो तो अपना चकाचक कुर्ता पजामा पहने खूब बढ़िया से तैयार होके राजा के सामने गीत प्रस्तुत कर रहा है, और जो उसकी घरवाली थी वो राजा के सामने नृत्य पेश कर रही थी। भाई वो तो बड़ा चौंक जाता है कि देखो मेरा सब कुछ लूट कर और यहाँ ये अपना मज़े ले रहा है। अब जो ठग जो कि वहाँ पर गाना बजाना प्रस्तुत कर रहा था, अचानक से उसकी दृष्टि भी बनिया पर पड़ जाती है। तो वो एकदम घबरा सा जाता है कि अरे ये बनिया यहाँ कहाँ से आ गया, अगर राजा को सारी बात पता चल गई तो राजा तो मुझे जेल में डलवा देगा। वो बिल्कुल घबरा जाता है। और जब उसका प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है फिर गीत नृत्य का, तो राजा उसकी कला से बड़ा प्रसन्न होते हैं और घोषणा करते हैं कि जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब उसको तो जैसे सुनहरा मौका हाथ लग गया। तो वो कहता है राजा से बनिए की तरफ उंगली करके कि राजा जी, इस आदमी को बिना कुछ जाने बिना कुछ पूछे आप अभी फांसी पर लटकवा दें। तो राजा कहता है ऐसे कैसे? वो कहता है नहीं राजा जी, ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी अभी कहा है कि आप मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे। तो राजा कहता है ठीक है, अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जाओ इसको ले जाके कैद खाने में डाल दो। अब उसके सिपाही राजा के उसको कैद खाने में डाल देते हैं। अगले दिन जब उसे सुबह फांसी के लिए ले जाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है। तो बनिया सोचता है कि यही मेरे पे एक आखिरी मौका है जो मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। तो वो अपना दिमाग थोड़ा लगाता है और सिपाहियों से कहता है कि अपने राजा जी से कहो कि हम भी उनके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब सिपाही उसको राजा के सामने लेकर गए तो उसने गाना शुरू करा। एक देखा तृणधारी, ले भगा बनिया किनारी, एक देखा पवनहारी, आधी रात मच्छी मारी, एक देखा राजा अंधा,
पकड़ा बंदा छोड़ा गंदा। जब उसने ऐसा गाना गाया तो सबके कान खड़े हो गए। फिर राजा के मंत्री ने कहा कि तुमने जो गाया है इसकी सही ढंग से व्याख्या करो। तब वो बनिया बताता है कि ये जो आपके सामने गा रहा है ये खुद को तृणधारी कहता है, जो मुझ बनिए की नारी को भगा लाया है और मेरा सारा धन लूटाया है। और आपके नगर में ही मैंने एक ऐसा साधु देखा है जो पवन का आहार करता है, ऐसा कहता है, किंतु आधी रात को वो मच्छी मार मार कर खाता है। और एक मैंने राजा देखा है जो ऐसा अंधा है कि मुझ निर्दोष को पकड़कर तो जेल में डलवा दिया और जो असली अपराधी है उसको इनाम देकर सम्मानित किया जा रहा है। तब राजा ने सारी बात सुनी तो वह समझ गया कि ये बनिया इस ठग के द्वारा ठगा गया है। तब राजा उस ठग को तो जेल में डलवा देते हैं और बनिया और उसकी नारी को वहाँ से विदा कर देते हैं। तो इस तरह एक बनिया जो अपनी कंजूसी के कारण बुरी तरह फंस गया था, किंतु अपने मुश्किल वक्त में उसने थोड़ी सी समझदारी से काम लिया तो उसने स्वयं को इस जाल से बचा लिया। इसीलिए अत्यंत कंजूसी भी बहुत ही खतरनाक कही जाती है।